हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स पर। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ ही दबा दें ताकि आपको जब भी नई वीडियो डाली जाए सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो जो हमारा अब का टॉपिक चल रहा है वो है जनरल साइंस। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में वो लेकर आया था, तो आज मैं उसी जनरल साइंस का जो सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, टॉपिक है हमारा जनरल साइंस और उसका पार्ट 2 है जी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी जो इन्वेंशन है वो किसने की है। तो किसने की है वो थॉमस एडिसन ने। तो जो ग्रामोफोन फ़ोन है वो भी थॉमस एडिसन ने ही इन्वेंट किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, थॉमस एडिसन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स। अब जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो किस बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं। तो किस बॉडी पार्ट में होती है, स्कल में। ठीक है, कितनी बोन्स होती हैं, 29 बोन्स। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो ह्यूमन बॉडी है तो उसके किस बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा जो बोन्स होती है, स्कल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। सो सबसे बड़ी जो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी जो बोन है वो कौन सी है, तो वो है फीमर। ठीक है, तो ये हमारी लेग में होती है, जो नी के ऊपर वाला पार्ट होता है, तो वो वहाँ पर जो फीमर बोन होती है। सो सबसे स्मॉलेस्ट ये भी पता होना चाहिए, स्टेपीज़। तो ये कहाँ पर होती है, हमारे ईयर में, कान में होती है ये स्टेपीज़। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो जो सबसे बड़ी जो बोन है वो फीमर है और जो सबसे छोटी है वो स्टेपीज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई चेंजेस इट्स साइज विद द अमाउंट ऑफ लाइट चेंज। तो जितनी जो हमारे जो आँख होती है उसमें लाइट का जो अमाउंट होती है वो चेंज होती है, तो उसके हिसाब से हमारी जो आई का कौन सा पार्ट जो है वो साइज़ उसका चेंज होता रहता है। तो कौन सा है वो आई का पार्ट, पुपिल। ठीक है, जो हमारी आई में जो पुपिल होती है उसका जो साइज़ है लाइट के हिसाब से बड़ा छोटा होता रहता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे जो बड़ा जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर है, तो वो कौन सा ऑर्गन है, लिवर। ठीक है, जो लीवर है वो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। और जो स्मॉलेस्ट इंटरनल ऑर्गन है वो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये दोनों ही आपने याद रखने, ये इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, लीवर जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो पीनियल ग्लैंड है। तो ओवरऑल जो लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है हमारा जो बाहर से दिखाई देती है वो है स्किन। ठीक है, सबसे बड़ा जो हमारा बॉडी ऑर्गन है वो स्किन है। अगर इंटरनल पूछा गया वो लीवर बोलना है, लिखना है आपने। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है आपने कि अगर वहाँ पर जो क्वेश्चन है इंटरनल ऑर्गन पूछा है तो आपने लीवर लिखना है। अगर ओवरऑल वैसे ही पूछा है कि लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन कौन सा है, वो स्किन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट जिसे कहते हैं, तो उसका जो केमिकल नेम क्या है, तो उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये सारा ही इसका जो केमिकल फार्मूला, ये भी आपने लर्न कर लेना, साथ में पूछ लेते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो नेक्स्ट इज़, विच इज़ कॉल्ड द नेचुरल प्लास्टिक। तो किसको हम नेचुरल प्लास्टिक कहते हैं, वो है लाख। जो ठीक है, जो ट्रीज़ पर मिलती है हमें, लाख जो है उसको हम नेचुरल प्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC। ठीक है, PVC की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे आजकल PVC पाइप्स यूज़ की जाती है
तो ये उसी पीवीसी का जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ एटमोसफियर कंटेन्स ओजोन लेयर। ठीक है, तो किस जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर में ओजोन लेयर होती है, तो किस में होती है, वो होती है स्ट्रेटोस्फियर में। और सबसे जो कूलेस्ट लेयर कौन सी है, मियोस्फियर। ठीक है, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो ओजोन लेयर है वो किस में आती है, वो स्ट्रेटोस्फियर में आती है, और जो कूलेस्ट लेयर है वो है मियोस्फियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स। तो हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो जो ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, आर्टरीज। ठीक है, और जो दूसरे बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ जो ब्लड लेकर आता है उसे क्या बोलते हैं, वेन्स। ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपने। जो हार्ट से बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उसकी तरफ लेकर जाता है वो आर्टरीज़ है। जो बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ से जो हार्ट की तरफ जाता है वो वेन्स जो है वो ब्लड लेकर आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो किसी भी ग्रुप को जो ब्लड है वो दिया जा सकता है, तो वो है ओ ग्रुप। ठीक है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ग्रुप है, ए बी ग्रुप। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ ग्रुप, और जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो है ए बी ग्रुप। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स टेम्परेचर। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है उसका कौन सा पार्ट जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कौन सा करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉडी के जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और जो थैलामस है वो विजुअल सिस्टम को, टच, वेकफुलनेस एंड स्लीप जो है, तो इनको जो कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा बॉडी नर्वस सिस्टम का कौन सा हमारा जो ऐसा बॉडी पार्ट है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, तो ये इसका जो फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स मूवमेंट्स एंड बैलेंसिंग। तो जो हमारी मूवमेंट्स होती है बॉडी पार्ट्स की, तो और जो बैलेंसिंग होती है उसको ये कंट्रोल करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए, तो कौन सी है वो, एसी डायनमो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं ये भी, एसी डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना है वो किसने डिस्कवर किया था, तो किसने किया था, वो तीन जो साइंटिस्ट थे, हेनरी बेकरल, मैरी एंड पेरी क्यूरी। ठीक है, तो ज्वाइंटली इन तीनों ने नोबेल प्राइज़ भी जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और जो रेडियम की खोज की थी वो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने की थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो एसआई यूनिट क्या होता है, तो क्या है उसका, कॉलम। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो चार्ज का एसआई यूनिट है वो कॉलम है। और रेसिस्टेंस का क्या है, ओम। और दी जो हमारी इंटेंसिटी होती है साउंड की उसको किस में हम मेज़र करते हैं, डेसिबल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो इंटेंसिटी होती है साउंड की उसको किस में मेज़र किया जाता है, डेसिबल में। सो ये सारे ही जो क्वेश्चंस इस वीडियो के हैं वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट मेज़र द प्रेशर ऑफ गैसेस। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है गैसेस का जो प्रेशर होता है उसे मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है,
तो क्या कहते हैं उसको, मैनोमीटर। ठीक है। और जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वो है थर्मोमीटर। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स हैं वो थर्मोमीटर के हेल्प से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड डीजल इंजन। तो जो डीजल इंजन है वो किसने डिस्कवर किया था, रुडोल्फ डीजल। ठीक है, जो डीजल नाम भी पड़ा है इसी के नाम से पड़ा है, रुडोल्फ डीजल ने जो इसको डिस्कवर किया था डीजल इंजन को। और जो स्टीम इंजन है वो किसने किया था, जेम्स वॉट ने। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जो डीजल इंजन है वो रुडोल्फ डीजल ने इन्वेंट किया था और जो स्टीम इंजन है वो जेम्स वॉट ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज़ यूज्ड एज अ रेमेडी फॉर हाइपर एसिडिटी इन स्टमक। ठीक है, अगर हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड बन गया है तो कौन सा उसका जो रेमेडी दी जाती है, कौन सा कंपाउंड है उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्या कौन सा कंपाउंड है वो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका जो गोल होता है वो उसको जो जिस पर्सन को एसिडिटी हो चुकी है तो उसको दे दिया जाता है जिससे उसको आराम मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड कंटेन्स इन एंट और बी स्टिंग। ठीक है, जो एंट जो और बी है जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो इंसेक्ट्स हैं तो उनके जो स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, जब वो हमें काट लेते हैं तो कौन सा एसिड उसके स्टिंग में होता है। तो कौन सा होता है, मेथोनिक और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ड्यू टू दिस वी फील पेन एंड इरिटेशन। इसी की वजह से जब हमें वो काट लेते हैं, एंट और बी जब मधुमक्खी जब हमें काट लेती हैं तो हमें जो पेन और इरिटेशन होती है वो इसी एसिड की वजह से होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है कौन सा एसिड है, मेथोनिक और फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ्स। तो जो क्लोथ्स के ऊपर प्रिंटिंग होती है उसके लिए कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है, कौन सा किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो ऑल्सो यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो ये जो एसिड है वो फ़ोटोग्राफी के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे हम प्रिंट करवाते हैं ना फ़ोटोज़ अपनी, तो उसमें ये एसिड यूज़ किया जाता है। और जो फॉर्मिक एसिड है, टू प्रिजर्व फ्रूट एंड जूसेस। तो उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो फ्रूट्स होते हैं और जो जूस होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। ठीक है, जो विटामिन ए होता है उसका जो केमिकल नेम क्या है, क्या नाम है उसका, रेटिनॉल। और जो ऐसे विटामिन सी है उसका क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। और जो विटामिन डी है उसका कैल्सीफेरोल, और ई का है टोकोफेरोल्स, और के का है फिलोक्यूनन। फिलोक्यूनन जो है वो के का है। ये सारे ही जो केमिकल नेम है विटामिन के, तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, आपने इनको रट लेना है। सो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का है, विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, और ई का क्या है, टोकोफेरोल्स, और के का क्या है, फिलोक्यूनन। ठीक है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। तो जो पूरे वर्ल्ड में जो जीव हैं पाए जाते, तो सबसे ज़्यादा किसके जो टीथ होते हैं, किस जो जानवर के या इंसान के किस में सबसे ज़्यादा जो टीथ होते हैं, तो किस में होते हैं, हॉर्स और पिग में। ठीक है, तो कितने होते हैं वो, 44 टीथ होते हैं। तो चाइल्ड में वो 20 होते हैं, जिसको जो मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, वो टूट कर फिर नए उनके जो टीथ आते हैं। तो मैन के 32 जो नॉर्मल मैन है तो 32 जो टीथ होते हैं, और डॉग के 42। ये सारे ही आपने जो टीथ के किस एनिमल में और किस चाइल्ड में और मैन में कितने जो टीथ होते हैं, ये सारे ही आपने अच्छे से इसको लर्न कर लेना है, मेमोराइज़ कर लेना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट है तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपने, जो 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे लेफ़्ट वेंट्रिकल,
ठीक है, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, ये 4 चैम्बर जो होते हैं। फिश में कितने होते हैं? 2 चैम्बर्स। रेप्टाइल्स में जो 3 चैम्बर्स होते हैं, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़कर, उसमें जो क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से जो मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है, रेप्टाइल, बाकी सारे रेप्टाइल जो स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, उसमें सिर्फ 3 चैम्बर्स जो वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे इंसानों में 4 चैम्बर्स, ऐसे ही वर्ड्स में भी 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही आपने याद रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एरिथोसाइट्स? तो एरिथोसाइट्स जो किन ब्लड सेल्स को कहा जाता है? तो रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो किन को कहा जाता है? वाइट ब्लड सेल्स को। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोला जाता है? प्लेटलेट्स को। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एरिथ्रोसाइट्स किसे बोला जाता है? रेड ब्लड सेल्स को, जिसको हम आरबीसी बोल देते हैं। ल्यूकोसाइट्स किसे कहा जाता है? वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। और जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो प्लेटलेट्स, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, जिसको हम सेल्स बोलते हैं ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी ज्वाइन बोन्स विद मसल्स? तो बॉडी का कौन सा पार्ट जो बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ता है? वो है टेंडन्स। मसल ज्वाइन बोन टू बोन लिगमेंट्स, और ऐसा मसल जो बोन को बोन के साथ जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लिगमेंट्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है, जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं, और जो मसल बोन को बोन के साथ जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर कम्युनिकेबल डिसीजेस? ठीक है, सो कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती हैं? तो वो है बर्ड फ्लू, सार्स, एड्स, हेपेटाइटिस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कम्युनिकेबल डिसीजेस की हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, उसमें जो ऑप्शंस में कुछ जो डिसीज़ के नाम बताए होते हैं, तो आपको वो रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलते हैं कि कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती हैं, जैसे बर्ड फ्लू, सार्स, एड्स, हेपेटाइटिस। सो विच आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज? जैसे नॉन कम्युनिकेबल कौन सी हैं? डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिसीजेज, आर्थराइटिस, मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल है। ये किसी एक पर्सन से दूसरी पर्सन, जहाँ किसी एनिमल से किसी को नहीं होती। ठीक है, तो वो होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? सो सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ऐसी तरह से जो एड्स है उसकी भी फुल फॉर्म लिखी है मैंने साथ में, तो पता होनी चाहिए आपको। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, सार्स का तो आपको बिल्कुल, और एड्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए फुल फॉर्म्स। सो नेक्स्ट है, विच आर दी बैक्टीरियल डिसीजेस? तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीजेज होती है? जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कोलेरा, टेटनस, निमोनिया, टाइफॉइड एंड प्लेग। ये सारी ही जो डिसीजेज हैं वो बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। तो ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सभी पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती हैं, वायरस से कौन सी होती हैं, और फंगल कौन सी होती हैं। तो अभी ये बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, आपने इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना कि ये सारी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। सो नेक्स्ट है, विच आर दी वायरल डिसीजेज? तो वायरल मीन्स जो वायरस से होती है, तो उसमें से है मेसल्स, चिकन एंड स्मॉल पॉक्स, जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हो जाए, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़, डेंगू, एड्स, स्वाइन फ्लू। ये सारी ही जितनी भी डिसीजेज हैं ये सारी ही वायरल डिसीजेज हैं। ठीक है, सो आपको
ये आपने मेमोराइज कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर दी प्रोटोजोअन डिसीजेज। तो जो प्रोटोजोआ की वजह से बीमारियां होती है उसमें कौन कौन सी है? पायरिया, डायरिया, मलेरिया, कालाज़र एंड फिलेरिया। ये सारी ही जो प्रोटोजोअन डिसीजेज हैं। ठीक है, तो आपने इनको मेमोराइज कर लेना है। जो मैंने ऊपर ही बता दिया था कि आपने सारी बीमारियां एक बार जो है अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती है, वायरस से कौन सी होती हैं, जो प्रोटोजोअन कौन सी हैं और फंगल कौन कौन सी हैं। सो नेक्स्ट है, विच आर द फंगल डिसीजेज। तो फंगल कौन सी हैं? तो स्कैबीज, रिंग बॉम, बाल्डनेस, एथलीट्स फुट एंड अस्थमा, ये सारी क्या है? फंगल डिसीजेज हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, कुछ डिसीज़ेज लिखी होती हैं तो उनमें से पूछा जाता है कि कौन सी फंगल डिसीज़ है, या कौन सी वायरस वाली है, या कौन सी बैक्टीरियल है। ठीक है, या बैक्टीरिया से फैलती है। ये सारी ही आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इज़ डन फॉर टाइफॉइड। जो टाइफॉइड का जो टेस्ट होता है, कैसे हमें पता चलता है कि इसको टाइफॉइड है? तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट। और जो एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। और जो डेंगू के लिए होता है वो होता है टॉर्निक्यूट टेस्ट। और जो टीबी के लिए होता है वो है मेंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, ये सारे ही टेस्ट आपको जो याद होने चाहिए। विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए, जो एलिसा टेस्ट है वो एड्स के लिए होता है, और जो टॉर्निक्यूट है वो डेंगू के लिए होता है, और जो मेंटॉक्स है वो टीबी के लिए होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द डीपीटी वैक्सीन गिवन टू न्यू बॉर्न बेबीज़। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको जो डीपीटी की वैक्सीन लगती है वो कब लगती है? सो विद इन 6 वीक्स ऑफ बर्थ। जब उनका जन्म हो जाता है तो 6 वीक के अंदर अंदर उनको ये जो डीपीटी की वैक्सीन देनी होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब दी जाती है। ठीक है, विद इन 6 वीक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे जो बड़ा जो मसल है वो कौन सा है? वो ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो लार्जेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी में। सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है जो उसमें कितने टोटल मसल्स होते हैं? कितने होते हैं? 639 मसल्स होते हैं। और टोटल जो बोन्स होती हैं वो है 206 जो पूरी बोन्स जो है ह्यूमन बॉडी में होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। सो नेक्स्ट, सो व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट। ठीक है, जो एक नॉर्मल जो पल्स रेट ह्यूमन बीइंग का होता है वो क्या होता है? तो कितना होता है वो? 72 पर मिनट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो नॉर्मल पल्स रेट वो है वो 72 पर मिनट होता है। और जो ब्रीदिंग रेट होता है वो है 16 से लेकर 20 पर मिनट। ठीक है, 16 से 20 पर मिनट। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 लाख से लेकर 4 लाख पर क्यूबिक mm। ठीक है, तो सारे आपको पता होने चाहिए प्लेटलेट्स जो है वो कितने होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो पल्स रेट कितना होता है? 72 पर मिनट। और ब्रीदिंग रेट होता है 16 से 20 पर मिनट। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो होते हैं 2 लाख से लेकर 4 लाख पर क्यूबिक mm, मिलीमीटर। सो नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड वायरस। तो जो वायरस की डिस्कवरी है वो किसने की थी? इवानोवस्की। ठीक है, तो वायरस नेम गिवन बाय पास्चर। ठीक है, जिसको पास्चर कह देते हैं हम। तो जो इसकी डिस्कवरी है वो किसने की है? इवानोवस्की ने की थी। और जो वायरस नेम है, जो नेम दिया हुआ है वायरस, तो वो किसने दिया था? पास्चर ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इस वीडियो के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ जो इसको शेयर भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।